हरे कृष्णा, राधे राधे। एक विचार, पता नहीं कैसे परखता है, पता नहीं कैसे परखता है मेरा कृष्ण मुझे। इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता, है ना? क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? हमारे कान्हा बहुत प्यारे हैं, भक्तों के राज दुलारे हैं, रहते भक्तों के दिल में है, वो ही हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं, है ना? सही कह रही हूं? एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको पता है, मैंने जब पहली बार बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए थे, उस समय मैं काफी छोटी थी, स्कूल में थी। हम वही बिहारी जी के मंदिर के पास ही रुके थे। एक संत ने हमें कहानी बताई कि बिहारी जी महाराज का शिव विग्रह साक्षात गायब हो गया था। वो जयपुर की एक राजकुमारी के प्रेम में, मतलब जो हमारे बिहारी जी महाराज थे, वो उस राजकुमारी के पीछे पीछे ही चले गए थे। ऐसा उन्हें भक्तों से प्यार होता है ना? तो भाव वैसा होना चाहिए। और उसी के बाद से बिहारी जी के सामने पर्दा लगाने की परंपरा शुरू हुई थी, है ना? ताकि किसी भी भक्त से उनके नैन ज्यादा देर तक ना मिल सके। बिहारी जी हमारे इतने कोमल हैं, इतने प्यारे हैं ना, जहां उनको किसी भक्त का सच्चा भाव दिखा, वो उसी के साथ हो लेते हैं। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो उस समय तो भाई देखो, साफ सी बात है, मेरे मन में तो कलयुग बसा हुआ था, है ना? तो मुझे लगा रहे क्या बकवास है, ऐसे मूर्ति भी कहीं जा सकती है क्या? पर उसके बाद बिहारी जी ने जीवन में ऐसी ऐसी लीला की कि साक्षात समझ में आ गया कि ये लीला नहीं है, ये मेरे बिहारी जी की कृपा है ना? जो शिव विग्रह सेवा कर रहे हैं, है ना, आप सब में से जो भी लोग शिव विग्रह सेवा कर रहे हैं और जो पूरे मन से कान्हा जी को मानते हैं, उन्होंने 100% ये महसूस किया होगा कि बिहारी जी, हमारे जो कान्हा जी हैं, बहुत नटखट हैं। साथ ही आपने ये भी महसूस किया होगा कि कभी अगर मान लो आपके दिल में कोई बात आती है तो वो उसे पूरी जरूर करवाते हैं। क्या हुआ है कभी आपके साथ? प्लीज अभी मुझे कमेंट करके बताना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मुझे किसी स्पेशल कलर की पोशाक ठाकुर जी को पहनानी है और उसी कलर का कपड़ा अचानक से आपको मिल गया, है ना? या फिर कभी आपके मन में आपने कोई फोटो देखी हो ठाकुर जी की और आपको कि मुझे इस तरह का श्रृंगार अपने कान्हा जी के ऊपर करना है, और जो आपको करना आता नहीं है बिल्कुल, बट फिर भी अचानक से आपको कहीं वो देखने को मिल गया, या आपको कोई वीडियो मिल गया जिसमें वो सिखा रहे हैं, या आपको कोई सखी मिल गई जिसने, या ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप पे बात करते तो कोई हमें ऐसा भक्त मिल गया जो हमें वो ऐसा श्रृंगार सिखा दे। 100% सबके साथ ये होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है और मन बार बार ठाकुर जी को नमन करता रहता है, उनको धन्यवाद देता रहता है। कैसे वो मेरे मन की हर इच्छा को पूरी कर देते हैं, मेरे मन की हर बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और आई एम श्योर कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सब में से बहुतों के साथ हुआ है। इसीलिए बोल रही हूँ, अपनी स्टोरी कमेंट करके जरूर शेयर करना। अच्छा, अब इस बात पे एक जयकारा तो बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। फिर ऐसा मन करता है दिन रात बस उनके नाम का जयकारा लगाते रहो, है ना? कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो में आप इतनी बार जयकारा क्यों लगाते हो? तो जब तक जयकारा नहीं लगाओगे ना, तो आपकी हाजिरी उधर ऊपर नहीं लगेगी, है ना? बिहारी जी को भी तो पता चलना चाहिए कि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, और ये पता चलता है जयकारे से। तो इसलिए आप भी जयकारा जरूर लगाओ। चलिए, अब आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक सत्य घटना बताती हूँ, और बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। और मैं 100% श्योर हूं कि इस प्रसंग को सुनने के बाद ना आपके आंखों में आंसू आएंगे और आपका मन करेगा कि ये मेरे साथ भी हो जाए। जब मैंने सुना था मेरे साथ तो ऐसा ही मुझे भाव आया था। ठीक है, ये जो घटना है ये सन 1875 के आसपास की है। तब वृंदावन में आज के समय की तरह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, है ना? उस समय का माहौल काफी अलग था। तो एक बहुत भक्ति भाव वाली स्त्री थी, उनका माताजी, उनका नाम था विमला कौर। वो पंजाब से थी, बड़ी भावुक और बिहारी जी महाराज की बड़ी सच्ची भक्त। मतलब एक जो भक्त का भाव होता है ना, वो उन माताजी के अंदर था।
एक समय वो पंजाब से, और एक घटना बताने से पहले बताऊंगी, वो माता जी इतनी ज्यादा बिहारी जी के में उनके आश्रित थी ना कि अगर मान लो उनको कोई साथ नहीं मिला, हम तो सोचते रहते भाई जाना है वृंदावन, कोई साथ मिल जाए, कैसे अकेले कैसे जाएंगे, बट उन माता जी को नहीं लगता था। वो माता जी को कोई साथ मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला ट्रेन पकड़ी सीधा वृंदावन। उनका ये रहता था मुझे जाना है तो मुझे जाना है। अब एक समय क्या हुआ, वो पंजाब से वृंदावन आई श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए, और वो जो दिन था वो शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा जब पूरे साल में एक दिन हमारे बिहारी जी महाराज हाथ में वंशी धारण करते हैं ना, और बिहारी जी महाराज सफेद कपड़े पहनते हैं, तो उस दिन भी बिहारी जी महाराज ने बहुत सुंदर सफेद रंग की पोशाक धारण कर रखी थी। उनको बिहारी जी को देखकर ना, और जो विमला कौर माता जी थी उनके मन में ऐसा विचार आया कि भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, ये सफेद झिलमिलाती पोशाक में तो मेरे ठाकुर बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। बिहारी जी महाराज को इतना सुंदर देख कर ना, जो वो विमला कौर माता जी थी उनके मन में कामना हुई कि वो जो हमारे बिहारी जी महाराज है उन्हें धारण कराने के लिए एक बड़ी सुंदर पोशाक अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से बनाए, और अगले साल शरद पूर्णिमा उत्सव के दिन ही बिहारी जी महाराज को वो पोशाक धारण कर पाए। अब एक होता है ना भक्त का भाव होता है कि भाई मैं ऐसी सुंदर सफेद बड़ी प्यारी सी पोशाक बनाऊंगी, उसने वो सोच लिया, और उन्होंने वही खड़े खड़े बिहारी जी को अपने मन की इच्छा भी बोल दी कि देखो अगले साल है ना मैं आपके लिए पोशाक लाऊंगी और मैं अपने हाथों से बना के लाऊंगी। साथ ही उन्होंने वहां खड़े खड़े ये भी सोच लिया, ऐसा घेरा बनाऊंगी, उसके ऊपर ऐसे सलमा सितारे लगाऊंगी, यहाँ से ऐसी चुनरी होनी चाहिए, पीछे ऐसा डिजाइन होना चाहिए, पीछे पूरा कवर वो होना चाहिए, पीछे का पर्दा ऐसा होना चाहिए। मतलब खड़े खड़े उन्होंने वहां खड़े खड़े पूरा का पूरा वो सोच लिया। और जितने सपने थे, कहां से कपड़ा खरीदूंगी, कहां से क्या लेकर आऊंगी, सब वहां खड़ी खड़ी सोच रही है ना। और कितनी देर वो वहां खड़ी रही कुछ नहीं पता। जब बिहारी जी महाराज का पर्दा हुआ भोग के लिए, उस समय उन्हें कुछ चेत सा आया, और उसके बाद बस वो दर्शन करके सीधा अपने गोस्वामी जी के से मिलने के लिए चली गई, और अगले साल शरद पूर्णिमा का दिन उन्होंने अपने लिए निश्चित करवा लिया। क्योंकि क्या होता है, बिहारी जी मंदिर का ये नियम है कि अगर मान लीजिए किसी भक्त को कोई सेवा देनी होती है तो वो उन्हें एडवांस में लिखवाना होता है, बुक करानी होती है। अब क्योंकि फिर ऐसा ना और कोई भक्त ना दे दे। आज के समय में तो ना क्या है कि अगर मान लो आप पोशाक धारण करवाना चाहते हो तो बहुत लंबी बुकिंग आपको मिलेगी, 3-3 साल का टाइम चलता है ना। बट उस समय इतनी मारामारी नहीं थी, उस समय तो बहुत ही कम भक्त होते थे, है ना। तो जब वो माता जी ने कहा तो उनकी पोशाक लिख ली गई। उसके बाद वो वापस पंजाब आ गई। पंजाब पहुंचते ही पहले दिन से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। बड़ा सुंदर कपड़ा खरीद के लेकर आई, जो भी गोटा सितारा जो उनको लगाने था वो सारा डेकोरेशन का सामान लेकर आई, और उसको बनाने के लिए बैठी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस ये 2 लाइनें, और इसी मधुर मंत्र का जाप करते हुए, भाव विभोर होते हुए, बिहारी जी को, राधा रानी को याद करते हुए वो अपने हाथों से उसके ऊपर काम करने लगी। पहले वो पूरी कढ़ाई करी, गोटा लगाया, है ना, तो लंबा काम था। और रोज वो नियम से थोड़ी देरी करती थी, जितनी भी देर वो बैठ सके, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, पर जितनी भी देर वो नियम से बैठ सकती, क्योंकि घर के काम भी बहुत होते, वो नियम से बैठती और पोशाक को तैयार करती। पोशाक का एक एक जो सलमा सितारा, गोटे थे, कढ़ाई का काम था, वो पूरा उन्होंने अपने हाथों से किया, बहुत प्रेम और भाव से किया। अब पोशाक बनकर तैयार हुई, और वाकई पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। उस पोशाक में बिहारी जी कैसे सजेंगे, बस वो दिन रात यही सोचती रहती। पल पल करके दिन, मास और जो साल था वो बीत ही गया। शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। अब जो वो माता जी थी वो बढ़िया पोशाक को तैयार करके, अच्छे से पैक वैक करके पंजाब से बिहारी जी को धारण करवाने के लिए वृंदावन आ गई, और गोस्वामी जी को देने के लिए मंदिर में आई। अब वो पोशाक है ना, ठाकुर जी को धारण करवाने के लिए उन्होंने गोस्वामी जी को दी और बोला, महाराज आज शाम को इसे ठाकुर जी को धारण करवाना है। अब ये सुनकर गोस्वामी जी बोले, माता जी आज शाम को तो नहीं हो सकेगी, मैं कल शाम को इसे धारण करवा दूंगा।
आज के लिए तो दतिया के राजा जी का आदेश है, उनकी ही पोशाक धारण करवानी है। अब उन माता जी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक भारी भरकम चीज उनके सर पे गिर गई हो, इतना ज्यादा उनको दुख हो रहा था और वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। बस उनके मुंह से निकला, बिहारी जी के दरबार में राजा न रंक कोई, जा पर कन्हैया रीझा सो उसका होई। अब ये सुन के गोस्वामी जी भी क्या करते, और इससे ज्यादा वो माता जी भी कुछ नहीं कह सकी। अब उस समय उनकी जो मन की वेदना थी, उनका जो हाल था, है ना, शब्दों में बताना बहुत कठिन है। अब खुद सोच के रखो, आपने कोई एक कामना कर रखी है, बस एक मेरी इच्छा ये हो जाए और वो ना हो, और पूरे साल जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, इतने सपने सजे, सब बेकार हो जाए, तो भाई क्या होगा। और देखो, उत्सव तो उत्सव होता है ना, जो आनंद शरद पूर्णिमा का है वो अगले दिन का नहीं होगा, है ना। तो बस उनको तो वो इसी चीज का एक लग रहा था कि एक साल से मैंने कह रखा है। अब उनके आगे तो बड़ा कोहरा सा छा गया, उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। उनके उस समय के भाव को शायद ही कोई भक्त समझ सकता हो। अगर आप समझ सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब वो बिहारी जी महाराज पे थोड़ा गुस्सा भी थी, क्योंकि उनको लग रहा था गोस्वामी जी को उनका जो मेरे मन का भाव है वो गोस्वामी जी को नहीं पता, पर बिहारी जी को तो पता है ना। अब वो मन ही मन बिहारी जी से शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि बिहारी जी महाराज, आप कब से प्रेम में फर्क करने लग गए हो? आप तो ऐश्वर्य से बहुत दूर हो, आप तो ग्वाले हो, फिर ये भेद क्यों कर रहे हो कि भाई मैं लाई हूं तो नहीं पहनोगे, राजा दे रहा है तो आप पहनोगे, ये क्या बात हुई? और जो वो माता जी थी ना, उनका मन रो रहा था, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब वो क्या करें, एक होता है बेबसी सी हो जाते कि भाई मैं क्या करूं, मैं इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकती। अब वो ये सब सोच ही नहीं थी, वहां खड़ी थी, तभी वहां पे दतिया के जो राजा साहब थे, उनके द्वारा बनवाई हुई पोशाक आ गई, और इतनी भारी भरकम जरी के काम से लगी हुई, जगमग जगमग करती हुई, इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा था मानो हाथ लगाते ही कोई मोती ना टूट जाए उसका, इतनी सुंदर, इतनी भारी। और होती भी क्यों ना भाई, राजा साहब की पोशाक है ना, तो उन्होंने बनवाई तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगी ना। अब वो निरंतर जो राजा साहब थे ना, वो भी थोड़ा सा एक नहीं होता था, ये अपनी पर्सनालिटी को लेकर या अपने रुतबे को लेकर बड़े कॉन्शियस होते। वो हमेशा अपने कैरियरों को कहते रहते थे कि देखो, जब भी पोशाक बनाओ वो गजब की होनी चाहिए, राजा की तरफ से ये पोशाक बन रही है तो सबको अलग से जचनी चाहिए पोशाक। लोग पोशाक को देखें और देखते ही कहें कि भाई ये पोशाक तो कोई राजा ही बनवा सकता है, इस लेवल की पोशाक होनी चाहिए, इतनी हैवी होनी चाहिए। अब जब वो माता जी ने, वो भी वहीं खड़ी थी भाई, उन्होंने पोशाक देखी और उनको लगा भाई वाकई पोशाक तो बड़ी गजब है, बड़ी दमदार है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मेरी पोशाक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसके आगे। तो अब वो चुपचाप, उन्होंने वो जो पोशाक का थैला था वो गोस्वामी जी को दिया और चुपचाप बाहर आ गई। अब गोस्वामी जी ने वो माता जी की पोशाक का थैला भी पकड़ लिया, और वो जो लेकर आए थे लोग, है ना, राजा साहब की पोशाक लेकर आए थे, दोनों को अंदर रखवा दिया। उसके बाद मंदिर का कार्य हुआ। अब गोस्वामी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए, उनको नई पोशाक धारण करवाने के लिए अंदर गए। गोस्वामी जी ने पोशाक निकाली, उसका सबसे पहले नीचे पजामा होता है ना, वो निकालकर बिहारी जी को धारण करवा दिया। फिर ऊपर का जामा, वो कोट टाइप का होता है, वो पहनाने लगे। पर ये क्या, बिहारी जी की बाजू में वो घुस ही नहीं रहा था। इतना बड़ा जामा, जरीदार, राजा साहब के मतलब कहते हैं ना स्टैंडर्ड वाला, और इतना भारी, पर बाजू में से ही अंदर नहीं घुस रहा है, ये कैसी लीला है भाई। उन्होंने तो नाप के लिए 2 पोशाक मंगवाई थी कि बिल्कुल नाप लेके एग्जैक्टली वैसे बनाएंगे। अब गोस्वामी जी जो थे वो बहुत देर तक कोशिश करते रहे, अपने सहायक को भी बुला लिया, दोनों मिलकर कोशिश करते रहे कि भाई इधर से घुस जाए, ऐसे घुस जाए, ऐसे घुस जाए, बट कुछ भी नहीं हुआ। कभी वो इस हाथ से पहनाते, कभी उस हाथ से निकालते, पर भाई कुछ भी हो गया, वो जामा पहनने का नाम ही नहीं, अंदर घुसने का, ठाकुर जी को पहनाने का नाम ही, मतलब वो बाजू उनके हाथ में ही नहीं घुस रही थी। अब जो बाहर थे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दर्शन थे, बाहर जितने दर्शनार्थी थे और भक्त थे, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही थी, जोर जोर से जयकारों की आवाज आ रही थी, और जो दर्शन का समय था वो भी निकलता जा रहा था। अंदर श्रृंगार तो क्या, अभी तक कपड़े भी नहीं पहने गए थे, है ना, क्योंकि फिर कपड़े तो नॉर्मली पहना के ठाकुर जी के श्रृंगार में बहुत समय लगता है, बट अब करे तो करे क्या। और जो गोस्वामी जी थे, उन्हें तो पसीना पसीना आ रहा था, उनको तो घबराहट के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। अब वो बिहारी जी महाराज के चरणों में गिर गए और रोने लगे, बोले प्रभु कोई अपराध हो गए तो उसे क्षमा कर दो।
उसी समय ना जैसे उन्होंने गोस्वामी जी ने पैरों पे लिपट के बात बोली ना, उन्हें अंदर से कुछ फीलिंग आई, उन्हें कुछ अंदर से एकदम ऐसे कपकपाहट सी हुई, और जैसे उन्हें कुछ आवाज आई हो कि दूसरी पोशाक पहनाओ। अब ये आवाज जैसे उनके अंतर्मन से आई या बिहारी जी ने दी, ये उनको नहीं पता। तब जैसे उनको इस बात का एहसास हुआ और जैसे उन्होंने आवाज सुनी, तभी वो खड़े हो गए और उन्होंने जो राजा शाह की पोशाक का डब्बा वब्बा था उसे समेट के साइड कर दिया, और उसके बाद उन्होंने दूसरी पोशाक निकाली, क्योंकि उन्हें पता था भाई शरद पूर्णिमा की दूसरी पोशाक भी आई है, और उन्होंने वो बिहारी जी को धारण करवाई। ये गोस्वामी जी अपने मुख से, क्योंकि ये स्टोरी हमें गोस्वामी जी ने ही बताई है, वो अपने मुख से बोले कि पोशाक धारण करवाते समय ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी महाराज खुद उस पोशाक को आगे बढ़कर पहन रहे हैं, है ना। जहां रोज गोस्वामी जी को पोशाक धारण करवाने में, श्रृंगार करने में 1 घंटा लगता था, आज बिहारी जी 10 मिनट में तैयार हो गए। बहुत पता है, यही चमत्कार की बात है, उनके श्रृंगार में और उनको तैयार करने में वाकई बड़ा समय लगता है। तब पूरा श्रृंगार सब हो गया और बिहारी जी एकदम तैयार भी हो गए, और बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सज रहे थे कि वो उन्होंने टीका, उनको काला टीका लगाया गोस्वामी जी ने, क्योंकि उनको ही लग रहा था भाई मेरी ही नजर लग जाएगी आपको। अब दर्शन खुले, बाहर जो राजा जी थे वो तो अपनी पूरी मंडली को लेके, कि भाई सबको बताना था मैंने बिहारी जी को पोशाक धारण करवाई है, वो अपनी पूरी मंडली लेके खड़े हुए थे। अब जैसे ही पट खुले तो राजा साहब ने देखा, अरे ये क्या, मेरी पोशाक तो धारण ही नहीं करवाई है, इन्होंने तो दूसरी पोशाक पहन रखी है। अब वो जो राजा साहब को गुस्सा आ गया, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंचा था। वो उसी समय गोस्वामी जी से मिले। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज बड़ी कोशिश करने के बाद भी आपकी दी हुई पोशाक धारण नहीं करवा पाया, पोशाक कुछ छोटी थी। अब जैसे राजा जी ने सुना ना तो उनका गुस्सा तो कारीगरों पे बढ़ गया। उन्होंने कहा अब भी जाके मैं खबर लेता हूं पोशाक छोटी कैसे हुई, और जबकि उनको 2-2 पोशाकें मैंने साइज की दिलवाई थी। अब जब गुस्से में राजा साहब बाहर जाने लगे तो गोस्वामी जी ने उन्हें प्यार से रोका और बोला, राजा जी इसमें कारीगरों का दोष नहीं है, शायद आपसे ही कोई अपराध हुआ हो। श्री बिहारी जी महाराज प्रेम का स्वरूप है और उन्हें प्रेम से ही मनाया जा सकता है, रिझाया जा सकता है। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जो भक्त नहीं ना, उनको सबक भी अच्छे से सिखा देते। अपने अपराधों के लिए आप खुद क्षमा मांगो और फिर चमत्कार देखो। अब गोस्वामी जी की बात सुनकर ना राजा साहब उनका थोड़ा इशारा समझ गए, क्योंकि उनको भी पता था कि पूरे साल में इसी चक्कर में लगा होता है कि राजा की पोशाक है ऐसी बननी चाहिए, राजा की तरफ से पोशाक ऐसी बननी चाहिए। अब उनको भी लगा शायद मेरा कुछ अहंकार ज्यादा हो गया था। अपनी गलती मानते हुए उन्होंने बिहारी जी महाराज से क्षमा मांगी, नाक रगड़ी। और उधर जो हमारी माता जी थी, विमला कौर माता जी, उनके परिवार वालों ने जाकर उन्हें बताया कि आज तो बिहारी जी ने लीला कर दी और आपकी वाली पोशाक की धारण करवा दी है, राजा जी की नहीं, क्योंकि जो राजा जी वाली पोशाक थी वो छोटी थी। बॉस ये सुनते, क्योंकि पहले तो ना भक्त में माता जी इतना ज्यादा अपसेट थी ना, वो दर्शन के बिना ही चली गई थी, उनका मन इतना ज्यादा दुखी था, है ना। और जैसे उन्होंने सुना उनके तो मन के मयूर नाचने लगे, वो भाग कर आई अपने बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। अब उनका मन है ना बिहारी जी की कृपा को देखकर, उनके प्रेम को देखकर बहुत बहुत खुश था। बिहारी जी के दर्शन करके बिहारी जी इतने सजे हुए थे और जैसे कह रहे हो कि भाई पोशाक बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ा पसंद आई। अब वो आंखों आंखों में वो माता जी और बिहारी जी आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। शायद बिहारी जी उन्हें कह रहे होंगे ना कि भाई तुमने मेरे लिए बड़ी मेहनत की और ये बड़ी सुंदर लग रही है ना। जय हो मेरे बिहारी जी, जय हो मेरे बिहारी जी। हम है शरण तिहारी जी, हमें भी ऐसी अपनी शरण में ले लो मेरे बिहारी जी। कभी हमारी भी कोई ऐसी भेंट स्वीकार कर लो, हमें भी कुछ सेवा का ऐसा ही मौका दो, है ना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। क्या कहते हो, कितने प्यारे है ना, कितनी अनोखी लीला करते हैं, अपने भक्तों के विश्वास को हिलने नहीं देते हैं। बल्कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो सब गर्व से कहते हैं कि देखो हम बिहारी जी महाराज के कृपा पात्र हुए, वो उन्होंने पूरी दुनिया में मुझे देखा। ये अपने आप में एक बहुत गर्व की और अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। 2 लाइनें,
दुनिया वालों ने कोशिश बहुत की हमें रुलाने की, दुनिया वालों ने कोशिश बहुत की हमें रुलाने की, मगर मेरे बांके बिहारी जी ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। क्यों सही कह रही हो? आप भी हो उनके कृपा पात्र? कमेंट करके बताओ। अगर इस कथा ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, तो कमेंट करके बताना और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या पता किसी और भक्त का विश्वास ना हिल रहा हो ना, है ना, कोई और भक्त ना अपसेट हो रहा हो, क्योंकि कई बार कलयुग खेल दिखा देता है और हम इल्जाम अपने बिहारी जी पे लगा देते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।